प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल का करीब 4 घंटे का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। मोदी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो करीब 1 बजे दिन में भोपाल पहुँचे। सबसे पहले जम्बूरी मैदान में उन्होंने जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। फिर वहाँ से वो रानी कमलापति स्टेशन पहुँचे। रानी कमलापति स्टेशन, जिसे आज से पहले तक हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, देश का पहला प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित विश्व स्तरीय इस स्टेशन का नामकरण दोबारा हुआ है। उसे भोपाल की अंतिम हिंदू रानी रानी कमलापति के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और इसके साथ नए बने स्टेशन के भवन का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने। और इसके अलावा इन कार्यक्रमों में उन्होंने कई घोषणाएं की, आदिवासियों के लिए घोषणाएं की, कई सरकारी योजनाओं का ऐलान किया। आपका राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी। तमाम वो कवायद, ये जो कवायद है उसके पीछे की कुछ राजनीति भी है। मसलन आप ये समझ लें कि प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं जो जनजातीय समुदाय के हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इन सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले पीछे रह गई थी। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 47 सीटें आरक्षित हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, 2018 के चुनाव में भाजपा को इनमें से केवल 16 सीटों पर जीत मिली थी। 31 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। और सीटों के आंकड़े में बीजेपी के पिछड़ जाने में इसकी बड़ी भूमिका थी। तो अब जबकि करीब 2 साल रह गए हैं अगले विधानसभा चुनाव के, बीजेपी की ये सारी कवायद उन आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की है। ये जो महाआयोजन आज राजधानी भोपाल में हो रहा है या हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं ये राजनीति है। अब देखना है ये सारी कवायद कितनी कारगर साबित होती है। ईवीएम में इसका कितना फ़ायदा बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव या उससे पहले पंचायत चुनाव में मिल पाता है। भोपाल से आदित्य पूजन, एनबीटी ऑनलाइन के लिए।